मिस सनम, मुझे जाना होगा। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। देखो सब लोग अभी तो यहीं पे हैं। मैं जाना चाहती हूँ। सनम, मुझे आपके परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, प्लीज। हमारे दिल की आवाज ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मीन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लक बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, एक मिनट। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर जान स्टॉप। आपने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें घूर रहा था और तुम्हें अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सिर्फ बात कर रहे थे, और अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए मैंने। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से तुमसे वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय से ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। उसका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था। रियली? आपने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका स्पेशल प्रोटेक्शन। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? कस्टमर को डांट कर, धमका कर, पार्टी से ऐसे चले जाना, आपका ऐसा एरोगेंट बिहेवियर ठीक नहीं है ये बिजनेस के लिए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, कहाँ जाए हम? वैसे भी मुझे ऐसी फैंसी पार्टीज अच्छी नहीं लगती। कहाँ जा रहे हैं हम? स्टूडियो चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हारी फोटो शूट करूंगा। क्या मेरे फोटोज? हाँ, तुम्हारे फोटोज। लेकिन क्या तुम अभी कुछ खाओगी? मुझे भूख लगी है। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मुझे भूख लगती है मेरे पेट में दर्द होता है। क्या ये नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। और जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके दिल में दर्द होता है। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम क्या खाओगी, ग्रिल्ड मीट या फिर आई चाइनीज? लव ग्रिल मीट। खा सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगता है ये। मुझे तो मीट का नाम सुनते ही भूख लग जाती है, सच में। डरिन क्यों कॉल कर रही है? ये क्यों? खैर, लैला कॉल कर रही है। आई कैंट बिलीव दिस, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अगर हम सारे मिलकर किसी एक ही इंसान को फोन लगाते हैं ना तो उसका फोन बिजी आता है, पता था? तो क्या करें, हमें फोन ऑफ कर देना चाहिए। वैसे भी ग्रिल्ड मीट खाने का मजा तभी है जब उसे गर्मा गर्म खाओ। ओके, लेट्स डू इट। कर दिया ऑफ। मैंने भी। अच्छा, तुम्हारे फियांसे को फिक्र नहीं होगी? तुमने अपना फोन ऑफ कर दिया है तो उसे फिक्र नहीं हो रही होगी? तुम्हारा सीक्रेट फियांसे? हाँ, शायद उसे। हाँ, मेरी फिक्र हो रही होगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मतलब इसीलिए। फ्रेंडली फियांसे है? हमारी एंगेजमेंट ट्रस्ट वाली है। हाँ। ओके, समझने की कोशिश करता हूँ।
सनम मिस्टर जान के साथ क्या कर रही है? मेरा मतलब मैं रूड नहीं होना चाहती, लेकिन वो सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है और मिस्टर जान हमारे बॉस है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मिस डेरन, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी सिस की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जान उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले गए थे। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। सैनम ने अंदर वो कमेंट मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा यकीन करो। इसीलिए मिस्टर जान उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से चुपचाप ले गए और यहाँ से आगे ले जाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा करके वहाँ ले गए होंगे। नौकरी गई उसकी। अरे चेंगिस, देखा नहीं था क्या तुमने? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गए थे। मिस्टर जान कुछ भी कर सकते हैं, वो बॉस है हमारे, उनके पास पैसा अब है। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी है और वो इस तरह कैसे छोड़कर चले गए? फिर वो चाहते क्या है? गुलिस, तुम फोन लगाती रहो बस। शायद वो घर चली गई होगी, मैं जाके देखती हूँ। इस तरफ है। मिस डेरन, ये मिस्टर जान अचानक से कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम पड़ गया इसलिए। वेल, हमारे इतने इम्पोर्टेंट डे पर अचानक से कहाँ गायब हो सकते हैं? मैं आपको समझ सकती हूँ। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि जब मैं मिस सैनम से बात कर रहा था उस वक्त उन्होंने उसका हाथ छुड़ा लिया और चले गए उसके साथ। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मिस्टर फेबरी, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ होगा। लेकिन मेरा भाई ही ये बात आपको अच्छे से समझा सकेगा कि बात क्या है। मिसअंडरस्टैंडिंग? किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग? हम मिस एलन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है उन्हें इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर उन्हें इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं थी तो फिर वो वेल, आई चेंज माई माइंड। मिस एलन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे ही देते हैं। मैं अभी इनसे बात करता हूं। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई ने आज बहुत अच्छा काम कर दिया। आइलिन हमारा प्रोजेक्ट छीन रही है। कल तक सनम की नौकरी नहीं रहेगी। आई एम श्योर अबाउट इट। इनफ इज इनफ। बार बार मुझे क्यों बता रही है? और न जाने क्यों सब उसकी नौकरी जाने के पीछे ही पड़े हुए हैं। नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्या? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ, मैं जाके उससे बात करता हूँ। मैं जा रहा हूँ, रुकेगा नहीं। मिस्टर जान के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही है। he is really unlucky. Excuse me? हेलो सर। एक्सक्यूज मी, हमारी कुछ प्राइवेट बातें चल रही हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, हमें ये पूरा यकीन है कि इस कॉन्वर्सेशन में मिस्टर जान होते, पर वो इस वक्त नहीं है, वो कहीं चले गए, तो आप समझ सकते हैं। अपना मुंह बंद रखो। नहीं रुको, ये लोग समझे नहीं है, मैं इनको ठीक से समझाता हूँ। वो दोनों लवर्स हैं। क्या मतलब? हाँ लवर्स। हाँ अब मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, मिस सैनम एंड मिस्टर जान एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब उन्होंने देखा कि आप मिस सैनम से बात कर रहे हैं तो वो परेशान हो गए और उनका प्यार इतना जज्बाती हो गया कि वो उसे अपने साथ ले गए ताकि उनका मन हल्का कर सके, उन्हें इस सदमे से बाहर निकाल सके। वो साथ में मिलकर आइसक्रीम भी खाएंगे या फिर किसी कैंपिंग पर गए होंगे। आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? हाँ, हमें कैंपिंग बहुत पसंद है। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है, है ना? एक मिनट, आप लोग कह रहे हैं मेरी वजह से उनके बीच में आर्गुमेंट हो गई है? ओहो, मिस्टर जान को शायद मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई देखिए है। सर, दरअसल हुआ क्या कि आप दोनों साथ में डांस कर रहे थे और जब डांस करते करते आपने सैनम के परफ्यूम की तारीफ की तो इस बात से उनको जलन हुई और इसीलिए वो वहाँ से चले गए। हालांकि ऐसा बिहेव वो कभी करते नहीं है। ओह, तो प्लीज आप उनको बुलाइए, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तो सिर्फ मिस सैनम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, बस मैं कह रहा था कि वो हाँ सर, आप बिल्कुल सही समझे। हालांकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई है, लेकिन आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिएगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट को अभी कैंसिल नहीं होने दूंगा, प्लीज। आप समझ रहे हैं ना? वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑन ही है ना? ऑल राइट, ठीक है। मेरा हाथ छोड़ो। ऑन है ना? मेरा ऑन है ना? आप बोलिए मेरे मुंह से। छोड़ो ऑन है, जेजे, बोलिए ना। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जेजे, क्या कर रहे हो तुम? ये पार्टी पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अरेंज की गई है, राइट? चलो छोटा ही सही, पर तुम्हें प्रोजेक्ट तो मिला ना, गुड फॉर यू। ऑल राइट, यहीं खत्म करते हैं, इसे अब आगे मत बढ़ाइए। ठीक है, मैं कल सुबह मिस्टर जान को फोन करूंगा और कह दूंगा कि मेरी वजह से गलतफहमी हो गई है। ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, मिस एलन सी, एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी वजह से गलतफहमी हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जैन की कंपनी को ही मिलना चाहिए। फिर भी हम अपनी कार में चलते हैं और हम लोग बात करेंगे ताकि हम एजेंसी को मोटिवेशन कैंपेन के लिए इनवाइट कर सकें। इज इट ओके फॉर यू ऑल गाइस? हम सबको कैंपिंग बहुत पसंद है। हमें भी बहुत पसंद है। वैसे भी आप लोग फ्यूचर में एक दूसरे के साथ काम करने ही वाले हो, तो बेहतर होगा कि आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लो। क्या कहती हो? यही सही होगा। हाँ, यही सही होगा। ओके गाइस, सी यू लेटर। मैं चलता हूँ, बाय बाय। प्लीज प्लीज आइए।
आते रहिएगा। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें भी एक काम मिल गया। मानती हूँ कि छोटा सा प्रोजेक्ट है, पर तुम इसमें बहुत बिजी रहोगी। सी यू एट द कैंप आइलैंड। टेक केयर जेरिन। आइलैंड द डिजिटलिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे